यस बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में क्वांटम नंबर के विषय में बताया, उनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर्स, उनको आप सीख चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या देखिए, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या था? पाउली ने एक जो अपना नियम दिया, पाउली का नियम, ठीक है। इसका अपवर्जन नियम इसके अनुसार कि किसी भी परमाणु, कोई अगर एटम है आपके पास, ठीक है, तो किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं ठीक है, किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, समान नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यदि इसके बाद अगर किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, यदि तीन क्वांटम संख्याएं, यदि किसी कारणवश यदि तीन क्वांटम संख्याएं समान हो तो निश्चित रूप से चौथी क्वांटम संख्या यदि तीन क्वांटम संख्या समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या समान नहीं होगी, ठीक है, समान नहीं होगी। कैसे? देखिए इसको, सपोज हमने क्या किया, 1s ले लिया, ठीक है। 1s के लिए आपको पता है कि 1s अगर है तो इसके लिए n = 1 होगा और l = क्या हो जाएगा, अगर n = 1 है तो l का मान आपको पता होना चाहिए। अगर n 1 है तो l क्या होता है आपका, उस केस में 0 होगा ना, l का मान 0 हो जाएगा। अगर l 0 है तो m कितना होगा आपका, m भी 0 होगा। और आपको पता है कि जो चौथी क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, किस पर डिपेंड होता है, m पर, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या m पर डिपेंड होता है और एक m के मान के लिए s के दो मान मिलते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि s = ±½ ठीक है, एक प्लस होगा एक -½ होगा। कहने का अर्थ यह है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n आपका तो 1 है, l 0 है, m 0 है, बट s का मान अभी बता रहा हूँ। और यहाँ देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान वही रहेगा, l 0 रहेगा, m 0 रहेगा, बट s जो है आपका एक के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ होगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर ये तीनों क्वांटम नंबर आपके सेम है, दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि
किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। तो अगर 3 क्वांटम संख्या आप देख रहे हैं कि इक्वल है, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो चौथी क्वांटम संख्या है अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। एक के लिए +½ है और दूसरे के लिए आपका -½ होता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और ऐसे ही आप 1s है 2s के लिए भी ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। अक्सर एग्जाम में आता है कि पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए, तो आप सीधे क्या कहेंगे कि किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, बल्कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। अगर कोई 3 क्वांटम संख्या समान भी है तो चौथी क्वांटम संख्या निश्चित तौर पे आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो अलग होगा। क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की बात तो हो नहीं रही है, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से दिखा दिया है कि अगर n 1 है तो L 0 होगा, m 0 होगा। अगर m 0 है तो s के 2 मान आपको मिलेंगे ±। आगे हम ये कुछ चीज़ें हैं, इसको देखते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग, इसको काम आएगा कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2n² होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बोर-बरी का जो सिद्धांत था, आपने छोटी कक्षाओं में 9th में पढ़ा होगा इसको, ठीक है, कि जो बोर और बरी थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कुछ अपना नियम दिया था और उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी, 2n² होती है। तो आप कह सकते हैं किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। सेकंड, सेल में सब सेल की संख्या कितनी होती है, n होती है। जैसे देखो मैंने ये लिखा न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें आपके सब सेल कितने होंगे, अगर हमें वो ज्ञात करना है कि सब सेल की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, n होता है। सब सेल आपको पता है ना क्या होते हैं, S, P, D और F, ये आपके सब सेल होते हैं। तो अगर मैंने n के जगह पे 1 लिखा, ठीक है, तो सब सेल भी आपको कितना मिलेगा, जो सब सेल मिलेगा वो कितना होगा, 1 होगा, जिससे क्या कहते हैं, S बोलते हैं, ठीक है। n इक्वल अगर 2 है तो यहाँ पर जो सब सेल होगा वो कितना होगा, SP होगा और P भी होगा, 2 होगा, एक S होगा और एक P होगा। n अगर 3 है तो यहाँ पर जो सब सेल होंगे 3 होंगे आपके, कौन कौन से, S होगा, P होगा, D होगा। और अगर n 4 है तो यहाँ पर जो सब सेल होगा वो भी कितना होगा, 4 होगा, S, P, D और F, ठीक। तो ध्यान दें आप कि जितना सेल होता है उतना ही सब सेल भी होता है हमेशा। इसके आगे, अब आगे देखें, अगला क्या बताया गया आपको, सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या इतनी होती है। ऑर्बिटल, ये ध्यान दीजिएगा कि सेल में सब सेल होता है, सब सेल में ऑर्बिटल होता है। तो सब सेल में अगर ऑर्बिटल की संख्या निकालनी है तो 2l + 1 होती है। तो मान लो कि l बराबर 1 है अगर, तो l बराबर 1 के लिए जो ऑर्बिटल होगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 मीन्स कितना, 3, 1 के लिए। अगर l आपका 0 है तो इसके लिए जो ऑर्बिटल होंगे कितने होंगे आपके, क्योंकि आपको पता है ना l का जो मान होता है 0, 1, 2, 3 होता है इस तरीके से। तो मैं पहले यहाँ 0 लिख ले रहा हूँ, देखो 0, l बराबर 0 अगर है तो 2 × 0 मीन्स कितना, 1। नेक्स्ट l का मान 1 लिया आपने तो 2 × 1 + 1, 2 1 जा 2, 2 1 2 हो गया, 2 1 3। l बराबर अगर आपने 2 ले लिया तो l बराबर 2 के लिए जो ऑर्बिटल होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 2 × l के जगह पे 2 + 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 ऐड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। l इक्वल अगर 3 करते हैं तो कितने ऑर्बिटल मिलेंगे इसमें, देखो
ऑर्बिटल इज 2 into 3 + 1, 3 2 जा 6, 1 7, तो 1 3 5 7। आपने इससे पहले भी इसको पढ़ा है, ठीक है, बॉक्स के रूप में। ये एक बॉक्स, इसमें आपका 1 2 3 3 बॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्स, और ये आता है आपका 7 बॉक्स हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखिए, आपको पता है कि ये जो 0 है S के लिए होता है, 1 P के लिए, और 2 किसके लिए होता है, D के लिए, L किसके, और ये 3 किसके लिए होता है आपका, F के लिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि S ऑर्बिटल में, ठीक है, S ऑर्बिटल जो है आपका, उसमें केवल एक बॉक्स, ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल होता है S सबसेल, बल्कि S सबसेल के लिए एक ऑर्बिटल, P सबसेल आपका है तो 3 ऑर्बिटल, D सबसेल है तो आपके कितने 5 ऑर्बिटल, और अगर ये आपका 3 है L का मान, ठीक है, मतलब F सबसेल अगर है तो F सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे। और ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन को देखें आप, या सबसे पहले सबसेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 × 2l + 1, एक मिनट, उससे पहले हम इसको देखें। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, किसी भी ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिटल है आपके बॉक्स जितने हैं सब क्या है, ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनका जो डायरेक्शन होता है, एक का प्लस एक का माइनस होता है, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में रहते हैं सभी। इस तरीके से आप कह सकते हो 1 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन सब में रहेंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इनका अलग अलग होगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या 2l प्लस सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या 2l + 1 होती है, ये तो हो ही गया था। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, किसी भी ऑर्बिटल को देखो, अगर एक ही जो बॉक्स है ये ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको S बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको D, इसको F। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। जैसे सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये आपका S सबसेल है, ये P है, ये D है आपका, ये F है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, सबसेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो S सबसेल के लिए फॉर S सबसेल में इलेक्ट्रॉन आपको 2 दिख रहा होगा। P सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, 6 है टोटल। D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपके 10 होंगे। F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका, 14 होगा ना, 7 दूनी 14, इसके दुगने तो होंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है, किसमें, किसी भी ऑर्बिटल में। तो ये ऑर्बिटल की बात हो गई। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखें, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके पास कि मुख्य क्वांटम संख्या 3 तथा दिगंशी क्वांटम संख्या 2 वाले सभी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपको फाइंड करनी है, ठीक है। किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि n बराबर 2 है, 3, n का मान 3 आपको दिख रहा है यहाँ। और दिगंशी क्वांटम संख्या एजिमुथल क्वांटम नंबर है l का मान कितना है आपका, 2 है। n 3 है, n इज 3, l = 2, हैंस m क्या होगा बता सकते हो आप, m का मान आप लोग बता, अगर आप लोग कहें ये यहाँ पर देखिए m का जो मान हो जाएगा -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। ये 5 मान होंगे m के,
ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसको। अगर m का 5 मान है तो s का मान क्या होगा आपका, इस m के एक मान के लिए इसके 2 मान होंगे, इसके लिए 2 मान होंगे, इसके 0 के लिए भी 2 मान होगा, और +1 है तो इसके लिए भी कितना होगा, 2 मान इसका भी होगा, और साथ ही साथ 2 मान इसका भी होगा। देखो इस -2 के लिए +- हाफ, -1 के लिए +- हाफ, 0 के लिए +- हाफ, +1 के लिए +- हाफ, और +2 के लिए +- हाफ। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है बेटा यही आपका इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो सेल को बताता है, ये सब सेल को बताता है, और ये ऑर्बिटल को बताता है, और ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को बताता है। ध्यान दीजिए फिर से, ये क्या बताता है, सेल, कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये सब सेल बताता है, ठीक है। कौन सा सब सेल है, क्या वो S है, क्या P है, क्या D है, क्या F है। और M बताता है कि ऑर्बिटल, ठीक है, कि अगर S सब सेल है, ठीक है, तो वो किस ऑर्बिटल में है, या P में है, या D में है, किस में भी, तो ये ऑर्बिटल को बताता है। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आपके ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये m की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं, और आपसे पूछा क्या है इसने, इलेक्ट्रॉन के विषय में। तो इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 तो प्लस वाले हैं, और 5 आपके नेगेटिव वाले हैं, 5 प्लस वाले 5 नेगेटिव वाले, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन आपको टोटल मिलेगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व बड़ी आसानी से। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।